एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे। तो जैसे कि कल मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि आप एक मंथ में अपना जो इग्नू का सिलेबस है वो कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो कल मैंने वो आपको बताया था। उसमें कुछ आपको मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई थी जो आपको करनी थी, जिससे आप अपना जो सिलेबस है पूरा तो नहीं बट जो इम्पोर्टेंट है उसको ढूंढ के आप कवर कर सकते हो और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि देखो, जैसे ज़्यादातर तो मतलब जो ज़्यादा बच्चे जो करते हैं, अगर बीएजी अगर आप कर रहे हैं या बीकॉम जैसे सब्जेक्ट्स में आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन का मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि मैं भी सेम कर रही हूँ। तो मुझे इतना मैं बता सकती हूँ कि आपके ज़्यादातर, अगर किसी कुछ बच्चे ज़्यादातर जो होते हैं वो 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। जैसे आपका ईवीएस हो गया, बीईवी, AE1, 8-1, मतलब दो सेमेस्टर्स होते हैं फाइनल आपका, फिर दोनों सेमेस्टर्स का एक साथ आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होता है। अब कोविड की वजह से वो जनवरी और फेब तक चलता है। ठीक है, फरवरी में हो जाता है। तो अब जो है दोनों सेमेस्टर्स का एक साथ एग्ज़ाम होता है ना। तो 3 साल में आपको आपकी डिग्री आपको मिल जाती है। तो अब आपको क्या होता है कि जो इन दोनों जो ये आपको एक साल में अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। जैसे देखो, अगर जो एक सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम होता तो आपको फिर 4 ही सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने थे एक सेमेस्टर के लिए। अब लेकिन आपके दोनों सेमेस्टर्स का एक साथ एग्ज़ाम होता है और वो भी 1 महीने के अंदर ही होता है। तो फिर बहुत बच्चों को लगता है कि अब मैं कैसे इतना सारा कवर कर लूँगा, 8-8 बुक्स, ये मैं कितना कैसे करूँगा। तो इसीलिए अगर मैं आपको पहले ये सजेस्ट करूँगी, आप पहले ही जैसे आपकी जैसे अभी, अगर आपने पहले साल तो सब बच्चों से हो जाती हैं गलतियाँ, तो सबसे गलतियाँ होती है। बट अब आपको कोशिश करनी है, अगर आपने इस साल नहीं अच्छे से आप पढ़ पाए, स्टार्टिंग से नहीं आपने पढ़ा, तो आप इस गलती से आप सीख लो और आगे से मतलब जो अगला साल होगा आप उसमें जो है वो स्टार्टिंग से, जैसे आपके फेब में एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे, 6 दिन आपको मिलेंगे, लगभग 22 को शायद ख़त्म हो रहे हैं पेपर्स फरवरी को। तो उसके बाद आपको मार्च तक जो है टाइम 6-7 दिन लेने हैं, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। उसके हिसाब से पहले जो कुछ महीने होंगे, 4 महीने जो होंगे, उसमें आप सेमेस्टर फर्स्ट जो होगा, सॉरी सेमेस्टर जो थर्ड होगा उसके आप अच्छे से चैप्टर सारे बुक्स के पढ़ोगे। उसके बाद आप 4 महीने दोगे अपने जो आपका सेकंड सेमेस्टर होगा उसके 4 बुक्स को। तो उससे आपको स्टार्ट जो है आपका जो मेन सिलेबस है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो 1-2 महीने मिलेंगे आपको, तो उसमें आप अच्छे से दोनों को प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपको बनानी होती है। ठीक है, अब लेकिन आपके पास अभी तो 1 महीना है, तो 1 महीने में आप कैसे कर सकते हो, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी सेम स्ट्रैटेजी अपनाई है। ठीक है, मैं भी ऐसे ही प्रिपेयर कर रही थी। तो जैसे ही मुझे पता चल, जो हमारी अभी मतलब तब से 15-20 दिन हो गए जब से हमारा डेट शीट आया है, बट अभी उसमें ये बार बार चेंजेस ला रहे हैं, तो अभी पूरा नहीं पता है कि ये कब से, मतलब कौन सा पेपर आपका इधर उधर हो सकता है। तो एंडिंग जब आपका दिसंबर मतलब एंड होने वाला होगा, तब तक आपका फाइनल डेट शीट आ जाएगा। तो अब आपको लेकिन हमें प्रिपेयर करना है ना। तो अब इस महीने में हम कैसे कर सकते हैं वो। तो अभी देखो, 1 महीना और अब 13 डेज़ है आपके पास। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, जो पहले आपके 15 डेज़, अब इनमें से आप टोटल 1 मंथ 13 डेज़ में से आप 15-15 डेज़ निकालो। ठीक है, तो जो पहले ये आपके जो डेज़ होंगे, कुछ जो पहले 15 डेज़ है उसमें आप 4 बुक्स करोगे, सेमेस्टर फर्स्ट को अच्छे से करोगे। जो आपका सेकंड उसके बाद जो 15 दिन होंगे उसमें आप अपने जो आपके सेकंड सेमेस्टर की बुक्स हैं उनको आप निकालोगे, उनको उनमें से जो इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने कल जो स्ट्रैटेजी बताई वो करोगे, अपनाओगे और उससे अपने कंप्लीट उसको पढ़ने की कोशिश करोगे। और हर रोज़ आप कोशिश करोगे कि आप ये जो 4-4 बुक्स हैं उनको पढ़ो। हो सकता है आप बहुत अभी बिज़ी होंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि ज़्यादातर इग्नोर से वही बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं जिनको घर पे कोई प्रॉब्लम होती है, या उनको कुछ और वो साथ में कर रहे होते हैं, तो इसलिए, ताकि उनको, क्योंकि रोज़ उनको कॉलेज नहीं जाना पड़ता तो वो घर से ही पढ़ सकते हैं ना, तो इसीलिए करते हैं ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं। तो इसीलिए आपको, लेकिन अब आपको इस टाइम, क्योंकि 1 महीने ये आपको निकालना पड़ेगा, कुछ भी करके आपको ये महीना निकालना है ना। अब मेरे पास भी, जैसे मैं भी ग्रेजुएशन कर रही हूँ इग्नू से, तो मुझे भी बहुत मतलब लाइफ में है, मतलब चीज़ें जो मैं अलग से कर रही हूँ, अ, जिसकी वजह से मुझे भी यहाँ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ रहा है। तो और मतलब मुझे है कि मुझे आगे जाके यूपीएससी का करना है। ठीक है, तो मुझे लगा था कि क्योंकि जो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो इसीलिए मैंने हिस्ट्री और जो पॉलिटिकल साइंस का जब इग्नू का सिलेबस देखा, तो मुझे लगा ये बहुत मैच कर रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरा बेटर रहेगा मैं इधर से ही करूँ, और 3 साल में मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा आराम से यहाँ से। तो इसलिए मैंने ये किया था। तो सेम अगर आपका भी ऐसे ही कोई प्लान है आगे करने का, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको, ये जो महीना है इसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो, और हर रोज़ आप 4-4 बुक्स पढ़ोगे।
ठीक है, 4-4 बुक्स पढ़ोगे और एक एक बुक को आप एक एक घंटा दोगे। एक एक घंटा बहुत अच्छा होता है, मतलब अभी आप 4 घंटे तो आपको निकालने पड़ेंगे, चाहे वो आप जैसे देखो सुबह होता है, सुबह आप 1 घंटा निकाल सकते हो, फिर लंच के बाद अगर थोड़ा टाइम मिलता है उस टाइम 1 घंटा निकाल लो, शाम को 1 घंटा निकाल लो और रात में सोने से पहले 1 घंटा निकाल लो, इतना तो कर ही सकते हो ना आप। तो एक एक घंटा जो है अगर आप हर एक बुक को देते हो, आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इग्नो में जो आपका एग्ज़ाम होगा लास्ट में उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी मुझे लगा कि ये, क्योंकि मैंने खुद ये अपनाई है, जबकि मैंने तो पहले से ही स्टार्ट किया था पढ़ना, मार्च में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, तो उसके बाद मैं पढ़ रही थी कंटिन्यूसली, बट फिर भी मैंने ये, मतलब जब आपको जल्दी करना होता है तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, तो मैं भी मतलब दिन में 4 घंटे इसके लिए निकालती हूँ और मैं इसी हिसाब से पढ़ती हूँ, और मुझे लगता है कि ये जो इस हिसाब से आप अच्छा कर सकते हो। तो बट सुबह सवेरे आप कोशिश करना वो वाला सब्जेक्ट उठाओ जो आपका मेन है, जैसे देखो मेरा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मेन है ना, बाकी मेरा जो BEG जो है वो आप मेरा ये मेन नहीं है, ठीक है, वो मेरा मतलब वो इंग्लिश तो कर सकते हो आप किसी भी टाइम, अगर आप थके भी होते हो तब भी कर सकते हो। तो इंग्लिश और जो आपका EVS है वो आप बाद के लिए भी रख सकते हो। उसी तरीके से जो आपका इंग्लिश है आपने कोई और लिया है, जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो आप अगले जो है वो किसी और टाइम भी, मतलब जब आप थके हो उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत कर ही सकते हो, बट जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनको आपको जब आप थके नहीं हो, जब आप रिलैक्स्ड हो उस टाइम पे आपको उनको करनी है कोशिश पढ़ने की। तो ये था, मुझे मतलब जितना मुझे समझ आया कि जो ये स्ट्रैटेजी है ये कैसे आप अपना सकते हो, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि मैं आपको मतलब आपको अगर हेल्प लगेगी इससे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आपको इससे थोड़ी हेल्प मिली तो प्लीज़ मुझे बता देना।